गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 8 के लिए पाठ 3 व्याकरण से शब्द विचार पढ़ाऊंगी। शब्द विचार आपके व्याकरण का लेसन 3 चैप्टर है। आइए जानते हैं सबसे पहले शब्द की परिभाषा। शब्द कहते किसे हैं? शब्द की परिभाषा एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, शहर, कोई भी एक ऐसा शब्द जिससे कि जो क्रमबद्ध हो और जिससे हमें समझ में आए कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। इसीलिए इसका लिखा हुआ है सार्थक और क्रमबद्ध। जैसे पाठशाला, शहर, इससे हमें समझ में आ रहा है कि शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, और ये क्रम से है, इसलिए एक ये सही शब्द है। अब शब्दों का वर्गीकरण बहुत सारे आधारों पर किया जाता है। जैसे शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी तथा संकर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हुए: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हुए: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हुए: सार्थक और निरर्थक। सार्थक में एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थक, पर्यायवाची ये शब्द आते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हुए: विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर। तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए होते हैं। ऐसे शब्द बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में आए होते हैं। जैसे सूर्य, सर्प, ये शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द होते हैं क्योंकि ये बिना बदले हुए आए हुए हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द वैसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से ही आए हुए हैं, लेकिन वो बदल कर आए हुए हैं। वो जो शब्द हैं वो अपना रूप बदल कर बदलाव के साथ हिंदी भाषा में आए हुए हैं। हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाओं का समावेश है, उन्हीं आधारों पर इसके भागों में इसको बांट दिया गया है, इसके भेदों को। तो तत्सम हुआ वैसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आए हुए हैं। तद्भव शब्द वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ही आए हुए हैं, लेकिन वो बदलाव के साथ आए हुए हैं, बदल कर आए हुए हैं। जैसे सांप, सूरज, ये शब्द जो है तद्भव है। और तत्सम हो गया सूर्य, सर्प, ये शब्द तत्सम हो गया। तीसरा है देशज। देशज वह है जिसमें जो हमारे भाषाओं से, हमारे भारत के भाषाओं से, देसी भाषाओं से ही हिंदी भाषा में आए हुए हैं। चौथा है विदेशी। विदेशी शब्द वैसे होते हैं जो कि विदेशी भाषाओं से हमारे भाषाओं में आए हुए हैं। जैसे विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इन भाषाओं से हमारे भाषा हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों को विदेशी भाषा कहते हैं। और देसी जो देशज होता है वो हमारे भारत के ही अन्य भाषाओं से हमारे भाषा में, हिंदी भाषा में आए हुए होते हैं। और संकर शब्द होते हैं जो 2 विदेशी भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। फिर उसके बाद रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हुए: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनको अलग करने से उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे घोड़ा, अगर इसको हम अलग करते हैं तो घो प्लस ड़ा, इसके दोनों खंड का ही कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे शब्द हैं जो
वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द वैसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और उनके खंडों का अर्थ होता है, जैसे पाठशाला। तो ये हो गए रूढ़ शब्द और ये हो गए यौगिक शब्द। इनके दोनों भागों का सही अर्थ निकलता है, एक सार्थक अर्थ निकलता है, इसलिए इसे यौगिक शब्द कहते हैं। और ये दो या दो से अधिक शब्द खंडों के मेल से बने होते हैं। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ है वे शब्द जो किसी अर्थ के लिए प्रचलित हो तथा जिनके सार्थक खंड भी किए जा सकें। योग रूढ़ जिसके सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं और ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित है, जाने जाते हैं। जैसे ये क्या है, योग रूढ़। ये जलज, पंकज, ये इसको किसको किसको कहते हैं, ये कमल के फूल को कहते हैं। तो इसके विशेष अर्थ के लिए भी ये जाना जाता है और जब इसके खंड किए जाते हैं तो उसके सार्थक अर्थ भी निकलते हैं और ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित भी हैं। जल प्लस ज, जलज। इस तरह से योग रूढ़। अब उसके बाद देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जो शब्द जिसके अर्थ होते हैं, जैसे वे शब्द जिनके अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द जैसे कोई भी शब्द है, तालाब, संसार, ये जो होते हैं ये सार्थक शब्द हैं क्योंकि इनके अर्थ हैं। संसार का अर्थ हो गया दुनिया, फिर उसके बाद तालाब का अर्थ हो गया जलाशय जहाँ पानी होता है। तो इस तरह से जो सार्थक शब्द होते हैं जहाँ जिनका अर्थ निकलता है वो सार्थक कहलाते हैं। और निरर्थक मतलब वे शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, जिनका वैसे शब्दों का अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, वोटी, गाय, वाय। तो रोटी का तो अर्थ है, वाय का क्या अर्थ है, रोटी, वोटी। वोटी का क्या अर्थ है। तो जो ये शब्द जो है वो निरर्थक कहलाते हैं क्योंकि ये इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। यहाँ पर दिया हुआ है सार्थक शब्द के भी चार भेद हैं। यहाँ पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द जो हम पढ़ते हैं व्याकरण में, शब्दकोश में, ये सारे शब्द सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वैसे शब्द होते हैं जो संज्ञा, जो काल, लिंग, वचन इसके अनुसार बदल जाते हैं। विकारी मतलब बदलना। तो वैसे शब्द जो जो लिंग, वचन, काल के अनुसार बदल जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द जो कि काल, लिंग, वचन इनके अनुसार नहीं बदलते, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी में आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चारों जो हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन संबंध बोधक और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि ये नहीं बदलते। जैसे तेज, वह तेज चल रहा है, वह धीरे धीरे जाता है। तो धीरे धीरे तेज, ये ऐसे शब्द हैं जो बदलते नहीं हैं। वो किसी भी काल में हो, किसी भी वचन में हो, लिंग हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये नहीं बदलते। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम ये बदल जाते हैं। जैसे वह लड़का है, लेकिन जैसे ही बहुवचन होगा वे लड़के हैं हो जाएगा। तो इस तरह से सर्वनाम बदलता है। संज्ञा जैसे
विद्यालय बड़ा है, उसी तरह से विद्यालय बड़े थे, या कुछ भी, ये सर्वनाम जो है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, ये चारों जो हैं ये लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलते हैं, इसलिए इन्हें विकारी कहा जाता है। और समुच्चय बोधक, विस्मयादि, संबंध बोधक, ये जो है, और क्रिया विशेषण, ये जो है ये अविकारी शब्द होते हैं, ये लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलते नहीं हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द के 4 भागों में शब्द को बांट दिया गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक। और प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ये शब्द के भेद हो गए।